मैं बिलोंग करता हूँ कलकत्ते से। आई एम फ्रॉम अ सिटी कॉल्ड कोलकाता। और वहाँ पे हम लोगों ने ऐसा ही कुछ 2007 में शुरू किया था, ये स्टडी सर्कल के फॉर्मेट में। और तब से लेके आज तक 187 मंथली मीटिंग्स हो गई है 17 सालों में। एक महीना भी ऐसा नहीं गया है कि थर्ड सैटरडे को हम लोग नहीं मिले। तो कोलकाता में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते ही मिलते हैं एवरी थर्ड सैटरडे, फिक्स है। कभी कभी फुल डे मिल लेते हैं, कभी कभी 2 घंटे मिलते हैं। और उसके अंदर में आपके जिस प्रकार अलग अलग शहरों में हर साल होती है कॉन्फ्रेंस एंड अलग अलग AUM क्राइटेरियाज हैं, उस तरीके से काम होता है। फिर इसके बाद में ये 2014 में मैंने पहला गेम बनाया। तो ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम लोग फंड मैनेजर्स और फाइनेंस की जो बातें हैं हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, बट सम और अदर वे नो क्लाइंट्स को उतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और नॉट ओनली क्लाइंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और जानना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है, मस्ट है। अगर हम लोग उसे नहीं जानेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। उस गेम में आज नहीं जाएंगे। मैंने शायद ये रिमेंबर मैंने कराया है कि नहीं। कसिनो में आप किसी को, कितने लोग हैं जो कसिनो में गए हैं? बस। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आज जो हम लोग गेम खेलेंगे वॉलेटिलिटी 2.0, वो हमारा 20वां गेम है। दिस इज 20th गेम। और 21st गेम अभी और एक निकाला है, वो है पीयर टू पीयर लेंडिंग पर भी है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा फाइनेंस का सब्जेक्ट नहीं है। आशा यही है, इच्छा भी यही है कि हम लोग सब चीज़ों को गेम के थ्रू समझे। जो कि हमें 10 घंटे 20 घंटे जिस चीज़ को समझने में लगे, हम उसको 1-2 घंटे में खेल कर समझ जाएं। और ये ऐसा है ना कि क्रिकेट आप एक बार सीख गए, स्विमिंग आपने एक बार कर ली, साइकिलिंग एक बार कर ली, तो इट्स देयर। एंड इट इज कौन से पैरामीटर्स कहाँ देखने हैं, कैसे देखने हैं। डेट मार्केट कितना भी जान लीजिए कम रहेगा। कितने लोग मानते हैं इसको? दिस इज थिंग विच इज हमेशा ही कम लगती है। और डेट मार्केट में इवन 20-22% तक की भी एनुअलाइज्ड रिटर्न आई है, यस और नो? और नेगेटिव भी आता है। अपने लोग तो अभी देख रहे हैं कि 6, 7, 8 चल रहा है, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट वे ऑल्सो। फंडामेंटल फंड मैनेजर्स किस तरीके से निकालते हैं? जैसे कितनी कंपनियां हैं निफ्टी में? अच्छा, चलिए NSE में 350, 500, 3500। एक भी आंसर सही नहीं है। इनसे 2500 नो आंसर्स। 2000 2000 के आसपास 2000 से कम है निफ्टी में। सॉरी NSE। लास्ट आंकड़ा सर 2100 देखा था मैंने। हाँ 2100 देखा था, 2100 समथिंग। देख लो ना गूगल। ठीक है, अगर गूगल देख के बताया तो ठीक है, दिस इज वेरी गुड। पर मुझे जहां तक ध्यान है इतने नहीं है। और भी कोई चेक करेगा? अगर चेक करके कोई सही बता दे तो उसे दे देना। अलग अलग डेट है, इक्विटी है, इंटरनेशनल इक्विटी है, उन सब में किस पे कब एलोकेशन करना है, कब निकलना है, कब रिबैलेंसिंग करना है, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। कितने लोग अपने क्लाइंट्स का एसेट एलोकेशन करते हैं साल में एक बार? नॉमिनल। कितने लोग करना चाहते हैं? यस। कुछ गेम्स हैं जो ऑटो भी है, जैसे ये एसेट एलोकेशन गेम आप वेबसाइट पे जाके अपने आप भी खेल सकते हैं। बट उसमें जो वर्कशॉप है, कंटेंट है, वो करने के लिए बेटर रहता है ऐसे वर्कशॉप में आप अटेंड करें। और आइडिया ये है कि ये सारे गेम्स इन्वेस्टर्स के लिए बने, सो दैट वो खेलकर इन चीज़ों को समझें। और वो ये समझे कि ये जो बंदा है, ये जो सलाहकार है, मैं इसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ। जब ये ऐसा ही है ना कुछ, आप अच्छे हैं ये सब चीज़ों में, तो आप तो एकदम मैं तो पूरा निर्मित हूँ आप पर। तो उसी तरीके से तो ये वाला हम लोग खेलेंगे आज। और उसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, अपने खुद की स्केच बना बना के आप क्लाइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग करने के लिए। गुड आफ्टरनून सर, थोड़ी एनर्जी गुड आफ्टरनून। अभी जरूरत पड़ने वाली है जब कनक जी आएंगे तो। गुड आफ्टरनून। चलिए, कुछ बेटर है, बाकी एनर्जी अभी थोड़े से एक्सरसाइजेस सर करवाएंगे तो उसमें आ जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ LIC म्यूचुअल फंड। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ कुछ टाइम व्यतीत करने के लिए आप यहाँ आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम इस पर्टिकुलर सेशन को 3 पार्ट्स में डील करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट, जैसा कनक जी ने भी बताया कि हम वॉलेटिलिटी गेम्स करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारे साथ हमारे जोनल हेड मिस्टर लव कुमार हैं और साथ में हमारे फंड मैनेजर जो हैं, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, फ्लैक्सी कैप फंड, फोकस्ड और पैसिव फंड्स डील करते हैं, मिस्टर जयप्रकाश तोषनीवाल, वो हैं। उनका एक सेशन होगा रिगार्डिंग मार्केट एंड हिज स्ट्रैटेजी। IDBI फंड आपको मालूम ही है कि LIC म्यूचुअल फंड ने अभी मर्ज किया है IDBI म्यूचुअल फंड को। उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होगी उस पर थोड़ा सा अपना वो व्यू पॉइंट रखेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हमारे पास कुछ लीडिंग प्रोफेशनल्स हैं जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री के हैं, जिनसे हमें लर्न करना चाहिए। उनका टेक अवे, उनका व्यू, हाउ दे थिंक, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे पैनल डिस्कशंस में। तो क्या लगता है, इंटरेस्टिंग होगा? सो शुड वी स्टार्ट? तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हैंड ओवर करता हूँ कनक सर से, और प्लीज सर वी कैन स्टार्ट। थैंक यू। तो कोई भी गेम या कुछ भी चीज को करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? क्या मैं पूर्ण रूप से हिंदी में वार्तालाप करूं या शुड आई टॉक 100% इन इंग्लिश, या मिक्स चलेगा? मिक्स चलेगा, चलिए ठीक है। कुछ चीजें तो स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में आ ही जाएगी स्क्रीन पे, तो वहां पे तो पता नहीं हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं इन चीज़ों पे कि ना चाहते हुए भी चीज़ें और शब्द और ये अक्षर है जो अंग्रेजी में ही आ जाते हैं, तो चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। पर एटलीस्ट वार्तालाप को तो हम लोग हिंदी में बोल ही सकते हैं। तो एनीवेज, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यक है? टीम। यस, टीम बनेगी एक। तो हमारे यहाँ 4 टीम बनेगी और चारों टीम के 4 कैप्टन्स बनेंगे, और वो चारों कैप्टन्स अपनी अपनी टीम का नामकरण भी करेंगे, और वो टीम का नाम टीम वाले मिल के करेंगे, ठीक है? तो हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे। सर आप लोग यहाँ आ जाइए, अच्छा मज़ा आएगा। नहीं नहीं, आप आइए आइए, आप उनको प्रेरित आने के लिए कीजिए। इधर गुड, ओके। तो और क्या चीज़ चाहिए? एक तो टीम, और व्हाट नेक्स्ट? पार्टिसिपेशन। ओके, तो पार्टिसिपेट करना होगा सबको, विच इज ऑब्वियस। और क्या? व्हाट एल्स? और क्या चाहिए खेल खेलने के लिए? जोश होना चाहिए, प्राइज होना चाहिए। विनिंग टीम के लिए प्राइज होना चाहिए। निशा, मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? रेफरी होना चाहिए, ठीक है। रेफरी होना चाहिए, कोच भी हो सकता है। और कुछ? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता है एक एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप कौन सा खेल ऐसा बता दीजिए जिसमें आदमी सो सो के सुस्ती से खेलता है? ऐसा एक भी गेम है? बोर्ड गेम घर में अगर आप लोग वो सीक्वेंस या रम्मी या लूडो भी खेलते हैं, उसमें भी पावर पैक एनर्जी चाहिए। यस और नो? एंड फ्रेंड्स, तो एनी गेम विदाउट एन एनर्जी इट कैन नॉट बी डन। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप सब खड़े हो जाएं। ओके, जो हमारी एनर्जी और आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे ही ऊपर आ जाती है, आप उस हर कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं जो एक्चुअली आप करना चाहते हैं। तो कितने लोग यहाँ कमा रहे हैं? ये देखिए, ऐसे होते हैं दोस्त, थोड़ी सी भूल की नहीं कि बस पकड़ लिया। कोई बात नहीं। कितने लोग कमा रहे हैं यहाँ? समझते हैं। ओके, फ्यू ऑफ अस। अच्छा, कमा रहे हैं। देखिए, ये होता है फाइनेंशियल एडवाइजर, मैंने कमा रहे भी कमा रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कम आ रहे हैं लोग, लेकिन ये बोले कमा रहे हैं। कमाई की ही बात करनी है हम लोग को। आई थिंक दैट्स द स्पिरिट। इस बात के लिए मिलिंद जी की ताली बजनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, गंभीर स्थितियों में भी हाथ से निकल जाता है, और कई बार अनचाहे, मैंने चाहा नहीं, सोचा नहीं, लेकिन देखिए फिर भी एक बहुत अच्छी बात निकल के आ गई। यही विजडम होता है। हाँ, जिनका 23-23 साल, 25-25 साल या उससे ज़्यादा का विजडम होगा, ऐसे ही होगा। जो भी बोलते रहेंगे, बस लिखने वाले लिखते रहो। तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक ये जो गेम है, जब हम लोग एक दूसरे के संग बात करेंगे, खेलेंगे, तो ये विजडम बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड आई थिंक हम सब लोग इसको, अच्छा अब ये कर रहे हैं हम लोग, इसकी क्यों ज़रूरत है? कई बार क्या होता है ना, हमारी मनोस्थिति जैसी होती है वैसी हमारी परिस्थिति हो जाती है। तो परिस्थिति को बदलने के लिए हमें क्या बदलना होगा?
और मनोस्थिति को बदलने के लिए क्या करना होगा? परिस्थिति। हम वही बदलेंगे, अभी वही करेंगे। तो कई बार हम बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं और क्लाइंट के पास चले जाते हैं, और क्लाइंट उस दिन हमको कुछ ना कुछ देने वाला ही था, काम होने वाला ही था, शायद एलोकेशन होने वाली थी या 1-2 करोड़ का चेक देने वाला था, और हम इतने सुस्त थे कि वो बोल दिया जाके कि चलो बाद में। कितने लोगों के संग ऐसा हुआ है? अच्छा, कितने लोगों के संग ऐसा हुआ है कि हम बहुत ऊर्जावान थे उस दिन, कुछ अच्छा हुआ था सुबह से, और इतने एनर्जेटिक, ऐसे ही चले गए क्लाइंट के पास, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, कुछ भी काम का बात ही नहीं था, उसके पास रुपए ही नहीं थे, हमको लग रहा था, लेकिन दबा के काम एकदम जबरदस्त अच्छा बिजनेस हुआ है। कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे अभी हम लोग -1 फ्लोर पे हैं, और अगर आपको पता चले कि करीना कपूर 6ठे माले पर है, तो आपको क्या करना होगा? नहीं, जो भी जाके मिलना चाहे, अच्छा उसको नीचे बुला लेंगे। ऊपर नहीं जाएंगे, उसको नीचे बुला लेंगे। एनीवेज, या उसको नीचे बुलाएंगे या आप ऊपर जाएंगे, तभी तो मिलन होगा ना। भाग के जाएंगे। तो आइडिया इज फ्रीक्वेंसी लेवल आपको 6th फ्लोर की ले जानी पड़ेगी, तभी जाके होगा। तो सेम चीजें क्लाइंट के लिए भी एप्लीकेबल है। आपकी और क्लाइंट की उस सिचुएशन में या जिस परिस्थिति में आप चाहते हैं काम करना, वो तभी होगा काम, छोटा हो बड़ा हो, जब आप दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। और आपने आज तक जितने भी काम किए हैं इसीलिए किए हैं क्योंकि आपके और आपके क्लाइंट की फ्रीक्वेंसी मिली है। यस और नो? तो अभी हम लोग जो करेंगे, ये एक ऐसा इमीडिएट सॉल्यूशन है। जब भी आप अपने आप को लो फील करें, क्लाइंट के पहले जाने के लिए, या कोई बड़ा या अच्छा काम करने के लिए, या बहुत पुरुष हैं, पति हैं, जो अपनी पत्नियों से भी थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है कई बार, तो वैसी स्थिति में भी अगर जाना हो या जिन्हें प्रपोज करना हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। विल स्टैंड स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, रोल योर शोल्डर्स बैक, चिन अप, इनहेल करेंगे, गहरा लंबा सांस, और विद द काउंट ऑफ 3 वी विल येल एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस एंड गिव एंड डू एन एक्शन। कुछ एक्शन करेंगे, ऐसा, ऐसे, ऐसे, जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? एक चीज का ध्यान रखेंगे, प्रेम और सद्भावना बनाए रखेंगे। आसपास में जो खड़े हैं उनके संग आज सारा का सारा प्रेम नहीं निकाल देंगे, ठीक है ना? तो ठीक बात है ना? आप अमरावती से आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारा प्रेम आज ही निकाल दें। तो प्रेम और सद्भावना, लविंग काइंडनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपको लगता है आसपास वाले को लग सकती है, तो थोड़ा बाहर आ जाइए, इधर उधर हो जाइए, बट अगेन विल डू दैट, ठीक है? तो स्टैंड स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, चिन अप, रोल योर शोल्डर्स बैक, इनहेल, 1 2 3, यस! पहली बार तो कई बार समझने में लग जाती है, तो अभी भी हमें समझने में ही लगा है, लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ, और मैं श्योर हूँ कि इस बार जो हम लोग करेंगे, ये एक बहुत ही जोरदार येल होने वाला है, और ये हमारी एनर्जी को ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा। लेग्स फिक्स, रोल योर शोल्डर्स बैक, चिन अप, इनहेल, 1 2 3, yes! Give yourself a big applause and high five to at least 10 people before you sit. High five. इस तरीके से कम 10 लोगों को हाई फाई करना है। हाई फाई, हाई फाई। मूव डाउन, अरे इधर वालों को भी कर सकते हैं। What did, माने क्या चेंज हुआ अभी रूम में? एनर्जी चेंज हो गई। क्या हो, कैसे हो गई? एक स्पर्श मात्र से। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टच है, कहते हैं ना कि एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक सलाहकार के संग क्या हो सकता है जो कि वर्चुअली नहीं हो सकता है, तो वो स्पर्श। आई थिंक एक टच कैन एक्चुअली ब्रिंग मैजिक। अगर जीवन में मैजिक अगर होता है तो वो केवल और केवल स्पर्श से होता है। वो स्पर्श केवल ऐसा नहीं है कि हाथों से ही हो सकता है, आपकी बातों से हो सकता है, आपके कार्य से हो सकता है, और वो सारी चीज़ों से हम लोग खेलेंगे। 4 टीम में डिवाइड करेंगे। देख रहा हूँ कहाँ से कितने लोगों को टीम में डिवाइड किया जाए, और इस गेम में क्या होने वाला है वो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। I hope this is visible at the back. कैसे रीबैलेंसिंग करें इक्विटी, डेट और इक्विटी में, दिस गेम इज ऑल अबाउट दैट।
और कैसे वॉलेटिलिटी को मैनेज कर सकते हैं, वो हम लोग इस गेम में खेलेंगे और खेल खेल में जानेंगे। यील्ड रेशियो क्या है उसे समझेंगे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या है उसे समझेंगे, और कैसे एक इन्वेस्टर के लिए अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट से बेटर रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं, वो देखेंगे। और जो गैप होता है इन्वेस्टर का और मार्केट के रिटर्न्स के बीच का, उसे कम से कम किया जाए, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। हम सब चाहते हैं कि नहीं कि वो जो अदरवाइज क्या होता है कि मार्केट में वो टैक्स दे देता है, स्विच कर लेता है, समथिंग और द अदर हैपेंस एंड हिज रिटर्न is not equal to what market has actually delivered, या that particular fund has delivered. So this is what has to be done. लेकिन इसको जानने से पहले, समझने से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे, वो है बिगर मैथ्स। बिगर मैथ्स का हिंदी अनुवाद क्या हो सकता है? बिगर बड़ा गणित। सिंपल। तो ये बड़ा गणित क्या है? 2 + 2 Absolutely, 2 + 2 5, 22 और भी बड़ा है। Okay, so that is बड़ा गणित, बिगर मैथ्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो बिजनेस में है ना, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग इस बड़े मैथ्स के बिजनेस में, कितने लोगों का प्रिय सब्जेक्ट रहा है मैथमेटिक्स? हाथ तो बहुत कम उठेंगे, मुझे पहले से मालूम था। मैं आश्वासन आप लोगों को दे सकता हूँ, तभी आप इस बिजनेस में हैं। और ये बड़े मैथ्स के अच्छे प्लेयर होने का एक सबूत है कि आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, कई सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, 5 सालों से। और ये बड़ा मैथ्स इज ऑल अबाउट, अगर समझ लीजिए यहाँ पे एक कैनवास है, ये खाली शीट थी, यहाँ पे कुछ कलर डाला गया, पेन से लिखा गया और कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया गया, तो ये क्या बन गया? क्या बन जाता है उस कैनवास पे? एक पेंटिंग, एक चित्र बन जाता है। तो आपने डाला क्या था? कुछ एक पेंसिल डाला, कलर डाला, ब्रश डाला, 3 चीजें डाली, लेकिन निकल के क्या आया? बड़ा गणित है ये। आप वो 3 चीजें डाल रहे, वही नहीं निकल रही है, कुछ ज्यादा निकल रहा है और एक मीनिंगफुल चीज निकल रहा है। यस और नो? एक म्यूजिक की बात अगर हम लोग करें, आपने कुछ सुर डाले, कुछ ताल डाली और क्या कहते हैं हम लोग उसमें? स्वर डाले, क्या बन के निकलता है? एक संगीत, एक गाना। क्या वो उतना ही है जितना हमने डाला? इट इज मच मोर। आपके एक क्लाइंट के लिए आपने निवेश शुरू किया, 10,000 रुपया महीना, करते 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 समझ लीजिए 10 साल दे दिए। कितने दे दिए? 12 लाख रुपए। तो क्या वो कितने हो जाते हैं? 12 लाख ही रहते हैं। उसमें कुछ इंटरेस्ट जुड़ता है, ज्यादा हो गए। और क्या जुड़ता है? उस पर्टिकुलर फंड, उस पर्टिकुलर थीम, अगर उस समय चली है तो चला, नहीं चली है तो थोड़ा कम चला, बट इट इज मच मच मोर देन दैट। यस और नो? तो वो क्या बड़ा मैथ्स नहीं है? हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, ऐसी कार्य को कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक बड़ा गणित है, और इस बड़े गणित को हम जितनी आसानी से एक निवेशक को समझा पाएंगे और उसकी समझ में वो आते रहेगा, हमारे लिए भी चीजें आसान होती रहेगी और उनके लिए भी आसान होती रहेगी। यस और नो? यस। तो आज हम लोग उस बड़े गणित को इस मैथ्स के इस गेम के द्वारा खेलने वाले हैं। एक छोटी सी इंस्टेंस, मैंने एक स्टोरी है ये भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध अपने जो साधु काल में वो बहुत जगह जा रहे थे और उनके सारे जो शिष्य थे वो भी उनके संग चलते रहते थे। एक उनका शिष्य था, उनका नाम था पूर्ण। तो वो जब बिहार में गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ ही दूर में यहाँ पे एक गांव है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ और यहाँ के लोगों को आपकी टीचिंग्स को प्रीच करता हूँ क्योंकि इन्हें आवश्यकता है। तो बुद्ध ने कहा, पूर्ण तुम रुक तो जाओगे लेकिन यहाँ के लोग कठिन हैं, इतने सहज नहीं हैं, तुम्हें बहुत तकलीफें आएगी। तो बोले कोई बात नहीं, तकलीफें ही तो आएगी, मैं तकलीफें सह लूँगा। तो बोले नहीं, वो तुम्हें अगर बुरा भला कहे तो? बोले बुरा भला कहेंगे ना, बुरा भला करेंगे तो नहीं ना मेरे साथ। तो बोला अगर तुम्हारे संग बुरा भला कर दिए तो? तो बोला कर देंगे तो मैं ये सोच लूँगा, मार तो नहीं डाल रहे हैं, बुरा भला करने से आदमी मर भी तो सकता है। तो उतना तो नहीं हुआ उस एक्सट्रीम तक। तो फिर उसने कहा कि अच्छा चलो समझो कि तुम्हें मार ही डाले तब क्या होगा? तो बोला तब मैं समझूंगा कि मेरा शरीर नश्वर है, कभी ना कभी तो जाना ही था।
सो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब बुद्ध भगवान ने बोला ठीक है चलो, यू आर प्रिपेयर्ड, अब तुम चले जाओ। और फिर वो उस गांव में गए और उन्होंने बहुत प्रीचिंग्स की और बहुत जैसे उनका नाम भी बहुत हुआ, अच्छा काम किया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने क्या यहाँ पे देखी, बोला मैं इसीलिए तुमको बोल रहा हूं जाने के लिए वहां पे। क्यों? क्योंकि तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तुमने रिएक्ट नहीं किया। तो हर वो व्यक्ति जो साधारण सिचुएशंस में रिएक्ट नहीं करता है, अपनी प्रतिक्रिया को प्रतिकूल रखता है, ओके, अनुकूल नहीं करता है, उन सारे लोगों के संग ये जो चीजें हैं नॉर्मल हो जाती है। अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ देम। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम रिटर्न्स और इन्वेस्टर की जो गैप है, इन्वेस्टमेंट की जो गैप है, उससे अर्न केवल और केवल, आई थिंक मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग, डॉक्टर साहब हैं, मिलन जी हैं, खेतान जी हैं, और बहुत सारे अभी आई थिंक रंजीत भाई भी ज्वाइन करने वाले हैं, मेनी ऑफ अस जो कि हैं यहाँ पे, आप लोग सब इस बात को माने स्वीकार करेंगे कि हमने जब भी रिएक्ट किया है सिचुएशन पे और बिना उस पर थोड़ा सा जानकारी के, बिना रिसर्च किए, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से नुकसान ही हुआ है। यस और नो? तो प्रतिक्रिया जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और कहानी है जहां पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी 20 माले की, उसमें 2 साइकोलॉजिस्ट रहते थे, मनोवैज्ञानिक। तो वो मनोवैज्ञानिक पहले एक था 12वें माले में, एक था 20वें माले में। अब 12वें माले में जब वो मनोवैज्ञानिक उतरता था तो वो 20वें माले वाले मनोवैज्ञानिक को कुछ ना कुछ बुरा भला बोल के निकलता था, कुछ ना कुछ, मैंने उसके बारे में टिप्पणी करके लेता था, कहाँ से आ गए इन लोग, कहाँ से इन लोगों को डिग्रियां मिल जाती है, जिसको देखो इस बिल्डिंग में आया हुआ है। कुछ भी ऐसा मैंने उसके अंदर उसको प्रोवोक करने के लिए ऐसा कहे कि उसका पूरा दिन खराब हो जाए और समथिंग लाइक दैट। वो लिफ्टमैन एक दिन बोलता है, सर आप किस तरीके के व्यक्ति हैं आप, वो आपको हर रोज बुरा भला कहते हैं और आप उस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हो और आप मजे से सुन रहे हो और आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो वो बोलता है कि वो जब वो बोलता है तो अपने आप को, अब जब सोच रहा है तो अपने आप को दूषित कर रहा है, बोलकर अपने मुंह को दूषित कर रहा है, और जब मुझे भी बोल रहा है तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं उसे लूं या ना लूं, मेरी प्रतिक्रिया क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमारे मीडिया वाले और बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो बहुत कुछ बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, पर ये हमारे ऊपर है what we should accept। कुछ लोग बोलते हैं सर कुछ फंड मैनेजर ने ये बोला, कुछ फंड मैनेजर ने वो बोला, किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला, किसी व्यक्ति ने वो सेक्टर बोल दिया, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, अभी बाई करें कि सेल करें, अभी केमिकल इंडस्ट्री ले या बैंकिंग ले, पीएसयू ले या प्राइवेट ले। भाई यही तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप सुनो सबका, लेकिन करो सिर्फ और सिर्फ आपका इंटेलिजेंट इवैल्यूएशन के बाद। सो इंटेलिजेंट इवैल्यूएशन करना ही हमारा एकमात्र कार्य है जो हमें करना है, और वही सुचारू रूप से करना है। इज इट ओके? तो ये जो गेम है ये एक प्रयास है सो दैट हम लोग उस चीज को खेलें और अपना डिसीजन करें। ऐसा नहीं है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चल रहे हैं तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना। हम लोगों ने ये गलतियां की है। टेक्नोलॉजी चल रहा है तो टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं, ग्लोबल फंड चल रहे हैं तो ग्लोबल फंड में लगा रहे हैं। हमें अपने विचारों को, अपनी स्टडी को उस पर फोकस करना है, और हमारा खुद का जो स्टडी ग्रुप है या हमारा जो जिस तरीके कहते हैं ना, हमारे 5 मित्र के बाद में जैसे मित्र होते हैं वैसे ही छठे आप हो जाते हो। यस और नो? तो यू नीड टू रियली बी वेरी वेरी प्रिसाइज अबाउट हु आर द पीपल whom you are sharing, meeting and actually tolerating them so that they are also tolerating you. It is very very important that we design ourselves like that, and then only you will be able to get the result of this bigger maths. Bigger maths is not only हमने 15,000 रुपया 15 साल 15% से दिया तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ होना नहीं है। बिगर रिजल्ट है वो बिटिया की शादी, जिसमें वो 1 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, उस होटल में कितना लगेगा, उस खाने का कौन होगा, उसका केटरर क्या होगा, कैसे उसमें बारात का ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से सारी चीजें होंगी। तो वो जो अगर विजुअलाइजेशन हमारा प्रॉपर है और उस चीज के लिए अगर हम लोग रेडी कर रहे हैं पूरा का पूरा फंड, वो क्लाइंट हो या हमारा खुद का हो, दैट इज बिगर मैथ्स। वो 1 करोड़ रुपया ज्यादा है या वो पूरा अरेंजमेंट? अरेंजमेंट।
हनीमून पे कितने लोग गए हैं? सभी गए होंगे जिनका विवाह हो गया है, जिनका विवाह होने वाला है वो जाएंगे। तो वहां पे कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जब गए थे बहुत खर्चा हो गया। बोलते हैं क्या कभी कोई? ये हंस रहा है। तुम तो जाओगे, अभी अभी तो विवाह नहीं हुआ है आपका। तो वो कहते हैं ना, जाए भाई 1 लाख रुपया खर्चा हो गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो 1 लाख रुपया जो खर्चा हुआ जिस भी उम्र में जब भी आपने किया होगा, उस समय 50 किया होगा या 10 लाख किया होगा, बट इंपॉर्टेंट चीज वो है कि वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो जगह थी, वो जिस जगह पे आप गए, क्या आज भी आपकी स्मृति में है? कितना रुपया लगा था आज वो याद है? इनसिग्निफिकेंट है। तो मनी इज इनसिग्निफिकेंट एवरी टाइम, बट द एक्सपीरियंस विच इज द बिगर मैथ्स इज मोर इंपॉर्टेंट। सो हमारा जो फोकस है केवल और केवल इस बिगर मैथ्स पे अगर रहे, और क्लाइंट का भी फोकस हम लोग वहीं कर दें, तो ये रिटर्न थोड़े बहुत ऊपर नीचे जो होते हैं ना, आई थिंक दे विल ऑल बिकम इनसिग्निफिकेंट। यस और नो? चलिए, तो हम उसी चीज से इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यार। और क्या है ना कि कुछ कुछ थोड़े से टर्म्स हैं जिसको हम लोग पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में वी विल मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। अब ये जवाब आप लोगों को देने हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाते हैं, पर सब लोग फिर से खड़े हो जाइए। देखिए, मेरे से प्रॉब्लम है। हाँ, बुला तो लिया इन्होंने, बुला लिया, जो बार बार खड़ा कर देता, कुछ लोगों को तो लगेगा अरे यार ये क्या है, आया नहीं है उससे पहले, अब 1 घंटा तो बोलेगा, उसमें दूसरी बार तो उठा लिया है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ क्रिया कराने वाला हूं। जब मैं बोलूंगा क्लैप, तो आप लोग 3 बार क्लैप करेंगे। 1 2 3 करिए। 3 बार। जब मैं फिर बोलूंगा वॉक, तब क्या करेंगे आप? जो बीच में है ना, वो साइड से निकल जाएंगे, आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। वॉक करना है, 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, या लेफ्ट या राइट। वॉक, बस 3 ही स्टेप, ज्यादा नहीं, 3। क्लैप, वॉक, हाँ आगे पीछे जैसे इच्छा, बढ़िए मत। प्रेम, सद्भावना, लविंग काइंडनेस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लैप, वॉक, एब्सोल्युटली वेरी क्लियर। जाना नहीं, वहीं रहिए। अब आपको क्या करना है? रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। जब मैं बोलूंगा क्लैप, तो क्या करेंगे आप? और जब मैं कहूंगा वॉक, तो क्या करेंगे आप? क्लैप। ठीक है, लेट्स बिगिन। क्लैप, 3 ही बार, सिर्फ 3 बार। वॉक, क्लैप, क्लैप, वॉक, वॉक, क्लैप, क्लैप। नेक्स्ट से उसको रिवर्स कर दिया कि नहीं भाई, आज के बाद क्लैप मतलब वॉक है, वॉक के बाद वॉक का मतलब क्लैप है। तो ये क्या हो गया? अचानक से सिचुएशन चेंज। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा ये जो मस्तिष्क है, हमारे ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये आसानी से चीजों को ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे चेंज को। तो मार्केट को तो इम्पॉसिबल है। कोविड को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ग्रहण किया था, और देखिए हम लोगों ने ग्रहण किया तो हम लोगों ने अच्छा कमा भी लिया था। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री वाज द ओनली इंडस्ट्री व्हिच वाज एक्चुअली फ्लरिशिंग। यस और नो? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी सिचुएशन आ रही है, अगर वो है तो है ना, पर थोड़ा सा समय लगा, बट सम और अदर वे कुछ ज्यादातर लोगों ने हमें उसे अडॉप्ट कर लिया। तो हम लोग ओपन हैं क्या उन चीजों के लिए, उन चेंजेस के लिए? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी यहाँ पे तथ्य हम लोग शेयर कर रहे हैं, एक ओपन माइंड से देखिए। थोड़ा इतना ज्यादा अपने को वो नहीं करना है कि स्ट्रगल, कि नहीं ये इसको तो मैं गलत प्रूफ करके ही रहूंगा। प्लीज डोंट डू दैट। आप ओपन रहेंगे, रिसेप्टिव। बाद में करना नहीं करना एक्सेप्ट होता आपके ऊपर है। तो क्योंकि हर गेम, हर चीज क्या होते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी, अब इतने गेम इसलिए तो हैं, ये गेम नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। क्लाइंट के लिए जैसे होता है ना फंड, भैया लार्ज कैप नहीं तो मिड कैप, मिड कैप नहीं तो स्मॉल कैप, नहीं तो बैफ, नहीं तो मल्टी कैप, नहीं तो फंड पे फंड, फ्लेक्सी कैप, सभी तो चल रहे हैं। सो आई थिंक वी हैव एवरीथिंग। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। ओके, केवल जीवन में विवाह के पश्चात ही ऑप्शंस नहीं रहते पर हास्य का ऑप्शन है, इसीलिए हम वो काम कर सकते हैं। तो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? अच्छा, तो आप तो अच्छा रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा रीडिंग करने थोड़ी बोले हैं। एक ऐसी भाषा में इस चीज को आप बताएं जिसे कि एक साधारण व्यक्ति समझ जाए। Tool of money.
टूल ऑफ परचेजिंग गोल्स और कुछ भी, मैंने जैसे आप यूज करते हैं। देखिए अपने को कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा है और नहीं आप लोग कैट का एग्जाम दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड के माध्यम से कितना भी नहीं, म्यूचुअल फंड के माध्यम से म्यूचुअल फंड कैसे समझा सकते हैं आप? म्यूचुअल फंड शब्द को बिना यूज करे म्यूचुअल फंड बताएं ना। सर जरूरत के वक्त काम आने वाला बढ़ा हुआ पैसा। स्टॉक कोई भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स को कैच करने का एक सिर्फ स्टॉक मार्केट है। नहीं Allocation of money as per the objective. शेयरिंग बिजनेस वो तो कुछ भी हो सकता है ना, एफडी भी हो सकता है। हाँ, तो वो इसमें बहुत सारे options हैं। स्टॉक मार्केट देखिए हम लोग इस बिजनेस में इतने सालों से हैं और सबसे सरल चीज है जिसे हमें सरलता से बताना है। यस बोलिए ना। जैसे हम लोग जो एरिया में बैठे हैं अभी, उसका हाँ। नाम बजाज नगर है। तो यहाँ पे चाट वाले बहुत फेमस है एक तो फॉर एग्जांपल खासिद साहब भी इसी एरिया में रहते हैं। अब उनका दो ऑप्शन है, उनको भेल घर पे खाना है या ठेले पे खाना है। घर पे खाएंगे तो सिंपली है उनको 2 प्लेट बनानी है अगर, लेकिन सामान 10 का लाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे उनको मालूम है ये ठेला जो है यहाँ पे चाट बहुत अच्छी मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग म्यूचुअल फंड में बोलते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉस्ट एफिशिएंसी और रिजल्ट ओरिएंटेड, तो तीनों चीज उनको वो ठेले पे मिल जाएगी। जो खुद करेंगे तो शायद से असफल रहेंगे, तो म्यूचुअल फंड वही है। बहुत अच्छा है। उदाहरण और कहानी के रूप में समझाया गया है ठेले वाले के हिसाब से। अब वो कौन सा ठेले वाला है और किस खाद्य पदार्थ की बात हो रही थी उसकी जानकारी थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो गई है। एनीवेज, तो जैसा कि आप लोगों ने कहा ये एक पूल है, आई थिंक दैट इज द की वर्ड। ये पूल है बहुत सारे हम जैसे लोगों का, जहाँ पे फिर उसके बाद में वो एक निर्धारित जगह में निवेश किया जा सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, इक्विटी, डेट एंड वेरियस अदर थिंग्स। और इक्विटी डेट को हमें बाद में समझना है। व्हाट इज निफ्टी? बहुत ही साधारण चीजें बुलाने के लिए हम लोगों को बुला लिया गया है। ऐसा नहीं बोल दे निशांत को। इंडेक्स है वो, क्या क्या है? Stocks का index. स्टॉक्स का इंडेक्स। आज 20-20 साल काम करने के बाद क्या हमें ये सब चीज पूछनी जरूरी है? प्लीज डोंट डू दैट। 50 top. 50 स्टॉक्स का इंडेक्स। चलिए, और एक मनी टेल्स। क्या होता है ना, जैसे बच्चे होते हैं ना, टॉफी दिखता है तब वो आंसर सही निकलता है। मनी टेल्स, इसमें 24 कहानियां हैं इतनी सी किताब में, वीडियोस हैं, फिर बारकोड्स हैं। ओके, सो कौन बोलेगा? व्हाट इज? सर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 स्टॉक कंपनी वैल्यूएशन क्या है? टॉप 50 कंपनियां। गलत जवाब। और कुछ? एवरेज गलत जवाब। वेटेज गलत जवाब। ये तो हम लोग सारा दिन रोज खाना पीना सांस लेते हैं ना, वैसा है ये निफ्टी। पहली 50 कंपनी, पहली मतलब सबसे पुरानी, आजादी से पहले की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 कंपनी जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। वो तो करती है, लेकिन कौन सी 50 कंपनियां? टॉप टॉप 50 कंपनियां। कैपिटलाइजेशन गलत जवाब है। के हिसाब से जो टॉप 50 है वो भी गलत जवाब है। वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम तो कम बेसी कैसे, रोज रोज फिर तो रोज चेंज हो जाएगी। बैरोमीटर बेंचमार्क बनाया उन्होंने, इस तरीके से कंपनी का ये रहना चाहिए। और निफ्टी क्या है? हाँ, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। सबसे क्लोजेस्ट और अच्छा जवाब भी आपने दिया। अच्छे से बोलिए, फिर से बोलिए। कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अरे आप अच्छा बोलते बोलते अच्छा बोलिए, जो पहले बोल रहे थे। क्या है ये? बैरोमीटर। हाँ, बैरोमीटर। उसका जो है उसका मानक के हिसाब से वो 50 कंपनी उसमें रहती है इंडेक्स में। हाँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे पूर्ण रूप से आंसर सही नहीं है, लेकिन आपके लिए ये है। ये इसीलिए बैरोमीटर इज द की वर्ड। इट्स अ मिरर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये एक हमारे पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी का प्रतिबिंब है, मिरर है। हम लोग ऐसे भाषा में अगर बोलें तो ये इंपॉर्टेंट है। अब लोग बोल रहे थे 50 टॉप कंपनियां, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इंडिया की टॉप 75 कंपनियां मार्केट कैप के हिसाब से जो है उसमें से 50 कंपनियों को लेकर निफ्टी बनाया जाता है। तो ये टॉप 50 नहीं है। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 70 74वीं कंपनी भी हो सकती है इसमें, तो वो टॉप 50 कैसे हुई? ये मिस्टेक हम लोग, इट इज नॉट अ वेरी, ऐसा कुछ नहीं है कि इस मिस्टेक से ऐसा कुछ, इट इज जस्ट अबाउट अ लिटिल अवेयरनेस, और कुछ भी नहीं है। कि एक तो प्रतिबिंब है ये, और दूसरा 50 कंपनीज आउट ऑफ द टॉप 75 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप। ठीक है, ओके।
तो ये हो गया निफ्टी। अब हम लोग इससे खेलने वाले हैं। ये सारे के सारे जो है ना हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चाय बनाते हैं ना, चाय चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, तो ये सब मैं डाल रहा हूँ। एक चाय पत्ती है, एक चीनी है, फिर इन इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम लोग गेम शुरू करेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? ये होने वाला है हमारे साथ। हम लोग हर रोज कर रहे हैं, क्लाइंट्स को यही ज्ञान पिला रहे हैं हर रोज। लो एक पियो और लो। चक्रवर्ती ब्याज बोल रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज विक्रमादित्य के याद आ गए। इंटरेस्ट आल्सो जनरेट्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सिंपल। थैंक यू मिसेस राय। इंटरेस्ट आल्सो जनरेट्स इंटरेस्ट एंड दैट्स व्हाट इज डन। तो तालियां तो बजा लीजिए। आइए इस पे हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। You have to understand time and you have to understand the rate. If you are earning 10% for 5 years, then you generate 1.6 times. If you are earning 10% for 30 years, then you earn 17x. 17 गुना कमाते हैं आप। If you are earning 25% for 10 years, then you earn 9.3 times. But if you are earning 25% for 30 years, you are earning 808x. 808 गुना। That's power of compounding and that's powerful. और इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का परिणाम ये है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे इन्वेस्टर्स और हम आज इस पोजीशन पे हैं। हमारी इनकम, इन्वेस्टर्स की इनकम, AMCs की इनकम, सबकी इनकम इज ऑल एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस। यस और नो? आई थिंक दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग एंड हम लोगों को ये जो चीज समझना है और वो है बिहेवियरल गैप, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो ऐसा है, लेकिन हमारे इन्वेस्टर का रिटर्न ऐसा है। दिस इज द गैप। और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ हमारी प्रतिक्रिया। आए हैं जब से हम लोग प्रतिक्रिया की ही तो बात कर रहे हैं। यस और नो? तो उस प्रतिक्रिया को अभी करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग एक कुछ टीम बना लेते हैं पहले। तो ये जो यहाँ तक की जो रोज है ना, आप तक, ये सारे ये लोग एक टीम, ठीक है। यहाँ से आप लोग, थोड़ा बड़ा हो जाएगा टीम, आप भी इसी टीम में रहेंगे। हाँ, और आप लोग एक दूसरा टीम है, और यहाँ पे आपके पीछे यहाँ पे आप लोग एक टीम है, और यहाँ तक एक टीम, ठीक है। तो हमारी 4 टीम हो गई है डिसाइड। अब हर टीम में एक कप्तान का चयन हमें करना है। कप्तान का चयन कैसे हो सकता है? सब लोग अपने अपनी उंगलियों को हाथ को ऐसे करिए और सोच लीजिए किस व्यक्ति को आप कप्तान बनाना चाहते हैं आप अपनी टीम में। और अपने उस अरे आप पीछे नहीं करेंगे, आप आगे हैं, आप इस टीम में हैं सर, होता है ऐसा कभी कभी। तो आपको उस व्यक्ति की तरफ जो लग रहा है कि इस टीम में सबसे सर्वश्रेष्ठ वही है, आप उसके ऐसे उंगली कर दीजिए। जितनी ज्यादा उंगलियां जिसके ऊपर होगी वो बन जाएगा कप्तान। इस टीम के कप्तान है महेश खट्टानी जी, यहाँ पे है यश डी दारूवाला जी, और यहाँ अरे भाई ज्यादा उंगलियां किसकी तरफ है? आप तो हवा में कर रहे हैं सर। ये ज्यादा उंगलियां कहाँ हैं? आप ही हैं सर। आप बोलिए क्या है आपका नाम? प्रवीण ओसरकर। प्रवीण जी। और इधर क्या नाम है? अतुल जी। ओके, तो प्रवीण जी, अतुल जी, यशडी जी और यहाँ महेश जी, ये 4 कप्तान नियुक्त हो गए हैं। कप्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, खुश होने वाली नहीं है। कठिनाइयों से भरी हुई है। उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, सारे लोगों को साथ में लेके सलाह मशवरा करके एक डिसीजन लेना होगा, और गलतियां होने से सारी उंगलियां फिर उन पर। तो बहुत ही मुश्किल कार्य है ये। तो अब आप लोगों को एक नाम भी सोच लेना है अपनी अपनी टीम का, और फिर हम लोग उस नाम के संग में जब खेलेंगे तो आप देखिएगा बिना कोई स्लाइड्स के, बिना कुछ बताए आप लोग कंसेप्ट्स और चीजों को समझ जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ दिस होल सेशन। ओके, और ये सारी की सारी चीजें 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, जिसमें ऑलरेडी ठीक है, हो गया। एक एक नाम डिसाइड कर लिया आप लोगों ने?
नाम ठीक इन्होंने तो अपना दारू टीम बोल दी है, बोल दिया। So all are दारू वालास। ये घटानी टीम तो नहीं है। 5 ट्रिलियन। उसके बाद फिर बनाएंगे, फिर नया कंपनी रजिस्टर करेंगे, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। प्लैटिनम बना लीजिए फिर अगर डायमंड बोला है तो प्लैटिनम बनाना, अदरवाइज ये प्लैटिनम था ही नहीं। ये एक ऐसा चित्र है, कितने लोगों ने अपने ऑफिस में दीवारों पे लगा रखे हैं? काफी है ना। कल इवन हमारे फंड मैनेजर्स ने भी अपने सामने वाले वॉल पे यही लगा रखा है। आई थिंक दिस इज मतलब क्या है ना, ये जो हमारी प्रतिक्रिया है ना, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ एक और एक प्रतिक्रिया पे हमें वर्क करना है। द रिएक्शन, द कंटिन्यूअस अननेसेसरी रिएक्शन विच वी कीप ऑन, मतलब क्या है ना, सब प्राइम क्राइसिस है, वॉर्स हैं, एंड सो मेनी थिंग्स विच कीप हैपनिंग, एंड बट एट द एंड क्या हुआ? और ये इजीली अवेलेबल है, आई थिंक हर एएमसी ने अपने अपने तरीके से बनाया है। So that is very important, which is there. So we will just now have the teams name, और जैसे जैसे हम लोग खेलेंगे उन कंसेप्ट्स को समझेंगे, और उस कंसेप्ट को एक बार खेलने के बाद में फिर उन कंसेप्ट्स का फाइनली इम्प्लीकेशन कैसे करना है वो समझेंगे और गेम खत्म। ओके, एंड द गेम इज डन। सो आइए चलिए हम लोग वो गेम खेलते हैं। और इसके अंदर हम लोग ये चारों टीम का, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या नाम था, 5 ट्रिलियन ना? यस। और दारू वाला या सिर्फ दारू? दवा और दारू। और फिर सी आपको करते हैं आपका प्लैटिनम, एंड फाइनली डायमंड। ठीक है, ऑल ओके? सो लेट्स मूव एंड लेट्स प्ले। ओके, ऐसा स्क्रीन कहीं पे किसी ने देखा है? तो पीछे आप लोगों कहीं नहीं देखा है? कसिनो से आप सबसे ज्यादा ना बोले, और आप ही बोल रहे हो कसिनो गए हैं। लॉटरी में, कसिनोज में कितने लोग हैं कसिनो गए हैं? मेनी ऑफ अस। और जो नहीं गए हैं कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो क्या होता है ना कसिनो में, इसको क्या मशीन बोलते हैं? स्लॉट मशीन। तो इसको कई बार वो घुमाते हैं, आजकल तो कार्ड आ गया, नहीं तो पहले कॉइन्स डालते थे और नीचे एक वो रखते थे कटोरा, और कुछ जीतते थे तो वो खन 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 भर जाता था, और वो जो आवाज़ थी बस मैंने वो आवाज़ ही कॉपी की है। आजकल ना वो कॉइन्स रहे हैं और ना वो कटोरा रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स आपको दिखेंगे, और वो फिगर्स के अंदर में आपको जैकपॉट मिलेगा, और यही हम लोग को समझना है क्या करना है। डिसीजन जो हमारी प्रतिक्रिया है उस पे हमको फोकस करना है। तो यहाँ पे ये आप देखिए, सबसे पहला एक फिगर है हमने निफ्टी। निफ्टी समझ लिया, सिंपल है, होता है जो होता है, प्रतिबिंब में 1500 है। अभी कितना है निफ्टी? आज कितना है? क्लोज हुआ 19,396 क्लोज हुआ आज। ओके, पिछले वीक के क्लोजिंग से ज्यादा है, तो नीचे ही चल रहा है अभी। ठीक है, दूसरा है हमारा, देखिएगा 10 ईयर जीसेक। 10 ईयर जीसेक क्या है? 7.2। 7 पॉइंट, अच्छा नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, 10 ईयर जीसेक होता क्या है? हाँ, क्या होता है ये, कैसे? देखिए, जब भी गवर्नमेंट को रुपयों की आवश्यकता होती है, पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, वो रुपया लेती है साधारण लोगों से, आपसे, हमसे। और वो जब लेती है 10 साल 20 साल 30 साल के लिए लेती है, और वो ईयर लिख देती है कितने साल में वो मैच्योर होगा और क्या उस पर इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी, वही उनका नाम हो जाता है। जैसे रिलायंस डिस्को टेल्को नाम है, वैसे ये भी हो जाते हैं। ओके, GOI 2033 9% बॉन्ड, GOI 2044 7.5% बॉन्ड, यही है ना। तो ये एक तरीके से वो हो गया, और इनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, और वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, वो यील्ड क्या होनी है।
और उससे हम कैसे कंक्लूड करेंगे हमारे रिटर्न्स को। उसके बाद में अर्निंग यील्ड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट इज अर्निंग यील्ड? अच्छा, मैंने कॉम्प्लिकेटेड बोल दिया तो आप लोग सच में मान लिए? टैक्सेशन जाने के बाद में नहीं, इक्विटी मार्केट से कनेक्ट करिए। Earning. निफ्टी जो कंपनीज पास करती है डिविडेंड यील्ड, प्राइस जो होता है वो जो निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग। अर्निंग यील्ड, यील्ड क्या है समझ लीजिए। निफ्टी के अर्निंग्स की यील्ड क्या है? हम लोगों को निफ्टी का वो मालूम है, पी रेशियो, निफ्टी का ईपीएस मालूम है, ओवरऑल पी तो आता ही है ना। तो समझ लीजिए अगर 2700 तो हाँ, अगर 100 है टोटल और पी समझ लीजिए अभी 20 है, तो यील्ड, अर्निंग यील्ड क्या होगी? 5 क्यों होगी? 100 बाई, एकदम सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। और अगर हमारी पी अगर 25 हो जाती है, ओके, बस इतना सा, ये थोड़ा सा ही है समझने का, थोड़ा दिमाग पे मैथ्स डालने का, उसके बाद में एकदम इजी है सारा चीज है, फिर गेम ही गेम है। तो बस इतना सा धैर्य बनाए रखें मेरे साथ। तो वो 100 है और अगर हमारा पी रेशियो भी मार्केट का 25 हो जाता है तो क्या हो जाएगा यील्ड? 4। तो 4 अच्छा है या 5? 5 अच्छा है, डिपेंड करता है ना, 5 अच्छा है या 4 अच्छा है। ओके, तो ये दो चीज निकली, एक जीसेक निकला, एक यील्ड रेशियो निकला। अब यील्ड, अर्निंग यील्ड निकला। तो अब यील्ड रेशियो क्या है? गवर्नमेंट का जो रिटर्न आया ना, जीओआई यील्ड डिवाइडेड बाय अर्निंग यील्ड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपको डेटा ऐसे मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसे निकालना पड़ेगा, सिंपल। अब इससे क्या कंक्लूजन आएगा वो हम लोग गेम के दौरान खेलते खेलते समझेंगे। गलतियां अगर हो रही है ना तो होने दीजिए अभी, क्योंकि यही तो हो रही है ना। नॉर्मल मार्केट में नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में नहीं होना चाहिए, क्लाइंट के संग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अच्छा है गलतियां हो जाए, पर वहां पे ना हो, इसीलिए हम लोग खेल खेल रहे हैं। तो और उसके बाद आता है, तो ये यील्ड रेशियो आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे हमें देखकर निवेश करना चाहिए और फंडामेंटल्स है ये। फिर आता है निफ्टी, फिर VIX। व्हाट इज VIX? क्या होता है ये? ज्यादा होता है तो क्या होता है बाजार? जाता है, कुछ भी हो सकता है। वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो अच्छा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है या कम होना अच्छा है? वॉलेटिलिटी जितनी कम है मार्केट के लिए थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा है, नहीं तो अप्स एंड डाउन्स ज्यादा रहेगा। और लास्ट है PB रेशियो, विच इज वेरी सिंपल। PB क्या है? प्राइस टू बुक। क्या होता है प्राइस टू बुक? द प्राइस। जैसे इस होटल का समझ लीजिए 20 करोड़ की ये होटल है, लेकिन जब इन्होंने खरीदा था और बैलेंस शीट में 10 करोड़ डाल के रखा है, तो अब इसका PB रेशियो क्या है? 2। ओके, थोड़े दिनों बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए, रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ गए और इसका दाम हो गया 30 करोड़, तो फिर इसका क्या हो गया है? PB रेशियो 3, 30/20, सिंपल। तो अब ये ज्यादा है या अच्छा होता है या कम अच्छा होता है? तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो अब ये सारी चीजें हम लोग देख देख के पहले खेलते हैं, मिस्टेक्स होती है तो अच्छा, सही होते हैं तो भी अच्छा। हम लोग ऐसे 4 राउंड खेलेंगे और 4 राउंड के एंड में अभी सब लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है हर टीम को। तो फिर हो गया, बस चलते हैं। अच्छा आ गया। ओह चॉकलेट्स, इतनी चॉकलेट में इतनी बड़ी टीम, कोई बात नहीं। कैप्टन है ना एक और अच्छा और एक कर देंगे फिर, ठीक। अच्छा फिर वो टाई ब्रेकर कराएंगे, तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग खेलते हैं, लेट्स प्ले। खेल खेल में ही समझ में आएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? 1 करोड़ रुपया को निवेश करना है, जहां पे आपने देखा यील्ड है 2.202, निफ्टी है 1546, VIX क्योंकि पुराना फिगर है, उस समय कैलकुलेशन होता नहीं था, और PB रेशियो है 4.49। यहाँ पे आप क्या करेंगे? इक्विटी में डालेंगे या डेट में डालेंगे? अब आप डेट में डालेंगे तो आपको मिलेगा 6%। इस गेम में हमने सिंपल करने के लिए रख लिया है। और अगर आप इक्विटी में डालेंगे तो रिटर्न कुछ भी हो सकता है, +20, -20, +30, -30, जो भी रहा एक्चुअल 1 साल का रिटर्न, वो डेट यहाँ पे आपकी बाद में आएगी, लास्ट में। और यहाँ पे आपको पता चलेगा
इक्विटी का क्या रिटर्न है, डेट का क्या रिटर्न है और जीसेक का भी रिटर्न आएगा। वो आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन हम लोग उस पर अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि डेट वॉलेटिलिटी गेम में वो वाला चीज करते हैं। सभी टीम को 1-1 करोड़ रुपया दिया गया है और अगर आप 100% डेट में रहते 4 राउंड के एंड में तो क्या होता वो भी आपको पता चलेगा। 100% इक्विटी में रहते 4 राउंड के एंड में तो आपको क्या होगा वो भी पता चलेगा। और 100% आप जीसेक में रहते तो आपकी वैल्यू क्या होगी वो भी आपको पता चलेगा, आपकी जानकारी के लिए। अदरवाइज दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो अब आप एज अ टीम, चारों टीम कैप्टन्स खड़े हो जाइए, निष्कर्ष सलाह मशवरा कीजिए और ये बताइए कि क्या एलोकेशन करना है। आप मुझे बताएंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 है, एक ऊपर है एक नीचे है। ये 1 महीने के गैप में ऐसा हुआ है। मतलब ये जो फिगर है आपको 10.85 लेना है, लेकिन पिछले महीने उसी दिन 10.38 था। ये सारे एक्चुअल डेटाज हैं, इसमें कहीं भी कुछ फैब्रिकेटेड या बिल्टअप नहीं है। एक्चुअल डेटा 5.13 था, 5.37 हो गया, 2.02 था, ये 2.02 ही रहा, 4.79 से 4.49 हो गया। सर फिर से एक बार डिफाइन करेंगे, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? अच्छा, फिगर्स नहीं दिख रहे हैं। फिगर दिख रही है, उसके नीचे भी लिखा हुआ है। अच्छा, नीचे जो लिखा हुआ है आपको ये देखना है। दिस इज निफ्टी। ये यील्ड रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ये गवर्नमेंट में अभी इतना ब्याज आ रहा है, ये इतना अर्निंग है इक्विटी का और इतना यील्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख के ये डिसाइड करना है कि इक्विटी में डालें कि नहीं डालें। डेट में इतना आ रहा है, इक्विटी में इतना आ रहा है, यील्ड रेशियो ये है और निफ्टी इतना है, VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स पता नहीं और प्राइस टू बुक ये। इज दैट ओके? प्लैटिनम 60 क्या आपका? 70 इक्विटी 30 डेट। सो प्लैटिनम ने 40 इक्विटी, 60 डेट क्या 40 इक्विटी और डायमंड ने कहा है 30 और दारू ने सर 80 डेट और 20 इसमें ये नहीं है इक्विटी। क्लियर है सर? यस कभी कभी है ना, एक मारवाड़ी में कहावत है, उंदा में सुहा काम हो सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा लाइट जला दीजिए। एज वेरी क्लियर, ये 2000 जनवरी 2000 से जनवरी 2001 का डेटा है। इक्विटी के -11.29% रिटर्न, जीसेक भी माइनस था। 1,02,54,000, 1,02,54,000। प्लैटिनम थोड़ा सा नीचे है 99 लाख, डायमंड थोड़ा और नीचे है क्योंकि यूक्रेन में जाने की उनकी इच्छा है। कोई बात नहीं अतुल, हर बार अक्सर ये देखा जाता है इस गेम में कि जो पहले राउंड में जो जीतता है ना, नहीं की, लेकिन इस बार 2-2 टीमें हो गई है तो अब मतलब चांसेस आप दोनों की ज्यादा जीतने की है। चलिए आइए देखते हैं, लेट्स सी दैट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट राउंड। अब इसमें क्या समझ में आया हमें, तो ये जो फिगर था ना ऊपर में 2.02, ये देखना है। दिस इज एक्सपेंसिव। आपको ऐसी क्या चीज देखनी है बाजार में ये जानने के लिए कि बाजार महंगा है या सस्ता। हम तो सिर्फ निफ्टी देख रहे हैं, पी देख रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी देख रहे हैं और टेक्निकल्स के ट्रेंड देख रहे हैं, पर और भी कई चीजें सिंपल है। एक ही रिटर्न 1 साल बाद गोल्ड में भी आना है, डेट में भी आना है, इक्विटी में आना है। किसमें डालोगे आप? हम लोग तो एकदम जन्म से इक्विटी के भक्त हैं। देशभक्ति का एक ही नारा, इक्विटी को मिले मेरे क्लाइंट, नहीं क्लाइंट को मिले मेरे इक्विटी का सहारा। मतलब इक्विटी, मैंने बोल दिया जय सिया राम, चलो इक्विटी बेचते हैं। इट्स लाइक दैट। नो, इट शुड नॉट बी। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ वेल विशर, एज एन एडवाइजर, आई थिंक इट इज नॉट अबाउट इक्विटी बट इट इज अबाउट मच मोर देन दैट। सो आइए चलिए नेक्स्ट राउंड पे लेट्स मूव। ये तो हो गया and we will play okay next round। कहानी में ट्विस्ट देखिए, 2 राउंड और 3 राउंड के बाद ना एकदम समझ में आ जाएगा बिना कुछ बताए। द बेस्ट पार्ट अबाउट व्हाटएवर वी आर डूइंग राइट नाउ, ज्ञान ही नहीं है, फिर भी आपको समझ में आएगा। That is what we want। ठीक है, बस 2 राउंड सहन कर लीजिए, आप आराम से
अभी दिख नहीं रहा है ना? एक बार थोड़ा सा लाइट फिर से बंद करिए। तो 10 ईयर जीसेक है 5.8 जो कि 5.7 था पहले महीने में। अर्निंग यील्ड 8 से 9.2 हो गई है। यील्ड रेशियो 0.7 से 0.64 हो गया है और कम हुआ है। निफ्टी 1100 से 1000 हो गया है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स नहीं था, पुराना डेटा है। पीबी रेशियो 2.44 से 2.17 हो गया है। इस सिचुएशन में आप इक्विटी में निवेश करोगे या डेट में? और इक्विटी में करोगे तो क्या प्रतिशत और डेट में करोगे तो क्या प्रतिशत? चलिए 70 क्या चाहिए? इक्विटी सर 80 इक्विटी 20 डेब्ट। बोलो दादा। सो 5 ट्रिलियन ने कहा 20 डेट करो, 80 इक्विटी। 75 अगले सालों में और डायमंड 20 ओके। एक बार लाइट फिर से चला दीजिए। बाकी सभी का अच्छा है, which means सभी लोग इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा है। क्यों लग रहा है आपको इक्विटी? Why do you feel? अभी इस सिचुएशन में निफ्टी तो पहले भी कुछ ऐसा ही था, 1500 था, अभी 1000 हो गया, इसीलिए। और पीबी रेशियो भी कम हुआ। और ये ना जरूरी नहीं है जो 2000 था ये 2001 नहीं है, ये हो सकता है 1994 भी हो सकता है या 2012 भी हो सकता है, 2013 या 3 या 4 व्हाटएवर। आई जस्ट डोंट नो व्हिच ईयर। तो रैंडम नंबर है, अपने आप आ रहा है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इज इट मेकिंग सेंस? मे बी द फिगर्स आर लिटिल स्मॉलर बट नो, थोड़ा सा लोग लाइट के साथ मैनेज कर लेंगे। और बिना कोई स्लाइड के सर वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ये सारे के सारे पैरामीटर्स एंड वी विल बी एबल टू डू इट ऑन आवर ओन। जस्ट हमें वो डेटा दिखना चाहिए या खोज के निकालना चाहिए। तो हमने किया सब कुछ, फ्रीज कर दें इसे, रिटर्न्स देख लेते हैं, आइए। और फिर मैं स्लाइड्स 2 मिनट लगेगा, वी विल सी दैट एंड वी विल अंडरस्टैंड। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया आप लोगों ने, नो डाउट अबाउट इट। और उस अच्छे डिसीजन का नतीजा ये है कि प्लैटिनम को 47% का है, 47%। और जीसेक इज माइनस अगेन एंड दिस इज 2003 मार्च से 2004 मार्च का कहानी है ये, 1 साल का। और उस 1 साल के एंड में अगेन 5 ट्रिलियन अपनी लीड बनाए रखा है। तो जोरदार तालियां 5 ट्रिलियन के लिए। 1.42 करोड़, लेकिन उनसे थोड़ा सा ही पीछे प्लैटिनम बहुत आगे निकल गया है अपने एक अच्छे डिसीजन के कारण। 5% उन्होंने एक्स्ट्रा एलोकेशन दिया और 1.39 करोड़ उनका वैल्यू हो गया है। और 1.3 माने आई थिंक ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, मोर और लेस 1.3 से 1.4 के बीच में है। तो ऑल ऑफ यू हैव डन अ राइट डिसीजन पिछले ना अकाउंट मैंने इसमें भी और अभी भी विदाउट एनी जाने की यूक्रेन में क्या हो रहा है या कहाँ, और वो हम लोग को पता भी नहीं है और जानना भी नहीं है। हम फिगर्स को देख रहे हैं और उनके बेसिस पे अपना एक डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द थर्ड राउंड। ओके, फिर से लाइट बंद कर दीजिए। इस बार आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा मिल रहा है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि 26 था अभी 20 हो गया है। एक महीना पहले 26 था, अभी 20 हो गया है। पीबी बढ़ गया है, 2.89 से 3.19 हो गया, इट इज गोइंग अप। यील्ड रेशियो 1.3 से 1.46, दिस इज आल्सो गोइंग अप। और बाकी चीजें ठीक है। निफ्टी 4800 से 5300, कौन सा साल है मुझे नहीं मालूम, बट अगेन इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक नतीजा मिलेगा। आइडिया ये है कि ये फिगर्स, नंबर्स, हम लोग बिगर मैथ्स की बात कर रहे हैं, ये बिगर मैथ्स है। नंबर्स हमें देखने हैं और नंबर के बेसिस पे डिसीजन लेना। लाइट ऑन कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन देने होंगे इस बार, क्यों? ठीक है, सबके डिफरेंट हो सकते हैं। बोलिए टीम,
दवा दारू। अच्छा प्लैटिनम बताइए। प्लैटिनम 70। तो डायमंड दारू दारू बोलता है। में थोड़ा चेंज कर रहेगा। क्यों इतना इक्विटी से प्रेम है आपका? इतना प्रेम क्या इक्विटी से? इक्विटी से प्रेम इसलिए है क्योंकि इक्विटी में ही तो कमाई है। कमाई है लेकिन उसके पीछे समाई होनी चाहिए। अगर समाई है तभी कमाई है। नो समाई नो कमाई। समाई का मतलब मालूम है ना? पेशेंस। हाँ पेशेंस। जहाँ है समाई वही है कमाई। तो आई थिंक ये जो ऐसा सिचुएशन है मुझे भी नहीं मालूम एक्चुअली क्या होना चाहिए कि बट दिस इज समवेयर इन बिटवीन। पर इस राउंड के बाद शायद दारू एकदम आगे भी निकल सकती है। अब तो फ्रीज हो गया है। थोड़ी चेंज होता है। केबीसी है ना तो आदत हम मेरे को नहीं बोला उन्होंने सिखा दिया। फ्रीज का है तो डायमंड आपने इतना कम क्यों डाला इक्विटी में? अच्छा हाँ डायमंड तो ये कंसल्टेशन। क्यों ऐसा कंसल्टेशन? अच्छा फर्स्ट राउंड की जो गलती है क्या बात। उन्होंने फर्स्ट राउंड की गलती से इतना सबक लिया कि अब वो और ये दारू बोलेगा जो डर गया वो चलिए लेट्स इन्वेस्ट एंड लेट्स सी। सिग्निफिकेंट मोरलेस सेम। किसी को बहुत ज्यादा हानि नहीं हुई है। डेक में 6 आया है इसमें 5.5 आया है। सो किसी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे देखा जाए ये पूरा राउंड पूरा साल ऐसे ही निकल गया। कहीं भी रहे हो मोरलेस सेम है। सो दैट्स द ओवरऑल आइडिया। तो इस राउंड के बाद भी लीड बनाए रखा है टीम 5 ट्रिलियन ने। जोरदार तालियां। अंतिम राउंड लेकिन समझ में आ रहा है ना बिना बताए भी कि क्या यील्ड रेशियो में हमें क्या देखना है। स्लाइड्स आई विल शो यू which you will understand like this, but without looking at anything, by playing we are able to understand. I think that is more significant. Okay. ओके सवाल चेंज। कहते हैं ना वो क्या था स्वाइप ऑप्शन समथिंग लाइक दैट। ओके तो यहाँ पे क्या है अभी 1.46 है पिछले बार के जैसा ही है। पर यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स है 14 पिछले बार से कम है। पीवी रेशियो 3.22 है 7.5 है और यहाँ 5.5 कुछ है। तो फाइनली 1.46 जो कि नीचे आया है। निफ्टी 7,900 कुछ है। क्या करेंगे आप? लास्ट राउंड। तो दारू ने कर दिया है अपना डिसीजन। कैप्टन साहब ओके सारे लोग एक जैसा आंसर दे रहे हैं। तो ये जो अभी है वही रिजल्ट रह जाएगा। 95। एनीवेज तो टीम दारू ने कहा 10 इन डेट और टीम प्लैटिनम ने कहा 10 इन डेट और टीम डायमंड ने कहा आप बताएंगे क्या है? क्यों सोच रहे हैं? विनिंग पोजीशन को बनाए रखना ना
और कठिन कार्य है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। एक तो मैं नंबर 1 में हूँ और बैठे भी सब दिग्गज लोग हैं यहाँ। 70, फ्रीज। ओके, तो हमने फ्रीज कर दिया और 100% इक्विटी में डाला है टीम डायमंड ने। देखो, जीत हार से तो पता नहीं, ताली कभी बज गई है। अच्छा, आप कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी मोटिवेट। मैंने एक्चुअली वॉलेटिलिटी का जो प्रेमालिंगन है ना, इन्हीं के साथ हुआ है। अल्टीमेट है। दैट्स ब्यूटीफुल। सो बाकी 90-90 एंड आपने थोड़ा, वैसे तो इक्विटी में एक्सपोजर है, पर फिर भी बाकी सबके कंपैरिजन में मार्केट में जो सबको लग रहा है, आप लोग इतना कम क्यों इक्विटी में? पूरा पैसा बना लिया, मतलब ज्यादा धीरे चले तो ज्यादा। जीत हार से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। देश में थोड़ी है। 30 कर दिया है, वो घटा दीजिए के लिए। ठीक है, ओके। सो 30% है, 10 एंड 0। तो आइए लास्ट राउंड हम लोग खेल लेते हैं, देन वी विल डू सम 3, 2 एंड 1। बहुत ज्यादा नहीं। 2015 से 2016 8.33% रिटर्न, डेट से थोड़ा ज्यादा रहा है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी ना, यहाँ पे इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस। बहुत सारे सिचुएशन में ऐसे रेशियोज में रिटर्न्स डबल डिजिट और 20-25 भी आया, ऐसा बात नहीं है। बट अगेन इस सिचुएशन में जो हम लोग देख पा रहे हैं अभी कि प्लैटिनम ने बहुत अच्छी कोशिश की और 1.6 करोड़ इनका रहता है। तो जोरदार तालियां प्लैटिनम के लिए। टीम डायमंड ने तो लास्ट वाले राउंड में एकदम पूरा सब कुछ दाव पे लगा दिया, सारा का सारा दारोमदार दारू पे दे दिया। लेकिन कोई बोले चलो ठीक है, फिर भी 1.5 रुपया कर लिया हमने, ऑलमोस्ट 1.49 करोड़। और टीम दारू ने ठीक है, लोगों को इंस्पायर करते करते खुद अपना भी पोर्टफोलियो अच्छा ही बना लिया, 1.58 करोड़। पर आज के हमारे विजेता हैं टीम 5 ट्रिलियन। तो जोरदार तालियां टीम 5 ट्रिलियन। एक बार सब खड़े हो जाएं और जोरदार तालियां सभी बजा दें। इट इज नॉट अबाउट 5 ट्रिलियन विनिंग, इट इज अबाउट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंडिंग द एथिक्स ऑफ व्हाई somebody is winning। आइए थोड़ा सा अब लेट्स सिंस द गेम इज डन, सीरियस पार्ट। और जब फटाफट मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम लोगों ने देखा वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अब अपने जो डेटा थे उनके कंक्लूजन्स एक्चुअल डेटा देख लेते हैं, विच अभी आराम से समझ में आएगा। खेलने के बाद बोलते हैं ना कि स्क्वायर ड्राइव किसे कहते हैं, तो पता ही है ना। बोल्ड किसको कहते हैं, आउट होने के बाद तो कभी नहीं भूलेगा। विकेट कीपिंग किसे कहते हैं, सभी समझ में आ जाएगा। इट इज लाइक दैट। तो आप ये देखेंगे एक RSI बोल के कुछ होता है, टेक्निकल एनालिस्ट लोग ज्यादा समझ पाएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और इसमें क्या होता है ना, अगर आपका प्राइस ऑफ मार्केट और RSI एक जैसे ही मूव करता है, अगर RSI ऊपर है तो प्राइस भी ऊपर है, RSI नीचे जा रहा है तो प्राइस भी नीचे जा रहा है। तो आप देखेंगे वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर ज्यादा है तो ये RSI भी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा है मतलब वहां से प्राइस नीचे अगर चला जाएगा, तो मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा है तो आप ये समझ लीजिए कि इक्विटी भी इस पोजीशन में है, वहां से नीचे जा सकती है। तो अधिक ज्यादा वॉलेटिलिटी इंडेक्स हो और तब आप लोगों को इक्विटी से थोड़ा दूर रह सकते हैं। पीवी रेशियो हमने समझ ही लिया था। तो पीवी रेशियो मोरलेस ये रहा है कुछ लास्ट 10 सालों का चार्ट, और ये ऊपर में एक्सपेंसिव है, नीचे में चीप है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और हमारे प्रकाश जी जो अभी इसके बाद आएंगे, जयप्रकाश जी, वो इन सारी चीजों पे ही विल बी गिविंग मोर लाइट एंड मोर एम्फेसिस। रादर इस चीज का अभी जो हम लोगों ने खेल में जो चीज समझी है उसका आप एक प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में स्टॉक्स के संग फंड मैनेजर्स किस तरीके से करते हैं उसका आप प्रैक्टिकल यूटिलिटी देख पाएंगे, एंड दैट इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देखेंगे 2 से नीचे केवल 5% टाइम इंडियन मार्केट में रहता है पीबी, और 4 के ऊपर भी 10% टाइम। तो समझ लीजिए 90 माने ऑलमोस्ट 85% टाइम 2 से 3, 4 के बीच में ही रहता है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 2 में लगाऊंगा तो बैठे ही रह जाएंगे, और 4 में निकलूंगा तो भी बैठे रह जाएंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी इजी टू गेट, बट अगेन यू नो व्हाट इज चीप एंड व्हाट इज एक्सपेंसिव। इज इट क्लियर? ये हम लोगों ने गेम में भी देखा। जीसेकिल्ड
जिससे यील्ड मतलब ज्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जो कि अभी हम लोग जिस सिचुएशन में हैं, आई थिंक दिस इज एट अ हाई राइट नाउ। और अर्निंग यील्ड जो मैंने समझाया था आपको, 100 डिवाइडेड बाय P कर दिया तो अपना अर्निंग यील्ड निकल गया, और इन दोनों को यूज करके यील्ड रेशियो निकल गया जीसेक बाई अर्निंग यील्ड। ठीक है, और इसमें समझ लीजिए 6% हो रहा है डेट का, 4% आ रहा है अर्निंग यील्ड का, इक्विटी का, तो अपने दोनों निकाल के अर्निंग यील्ड आ गया 1.5। तो ये जब 2 आ रहा था तब मार्केट एक्सपेंसिव था और नेगेटिव हो रहा था, यस और नो? तो मतलब अभी क्या है मालूम है किसी को? 1.657 के आसपास चल रहा है अभी हम करेंटली, और आप लोग 1.49 में इक्विटी में नहीं डाल रहे थे। ठीक है, सो इट इज नॉट अबाउट इक्विटी में डालना है नहीं डालना है, धीरे धीरे आज से कुछ सालों पहले हम लोग समझते थे 20-21 का P वॉज वेरी रीजनेबल, और जैसे जैसे एक इकोनॉमी डेवलप होती जाती है ना, श्रिंक होती जाती है डेटा, अभी जैसे 20 से 22 के बीच में ही घूम रहा है मतलब, और जितना ज्यादा डेवलप होती रहेगी इकोनॉमी, वी विल सी दैट दिस होल थिंग इज स्क्वीजिंग। तो ये चीज है, और ये जो इफोरिया है और एंजाइटी है ये तो चलते ही रहेगा। तो ये वाला जो 10 ईयर रोलिंग रिटर्न भी अगर आप देखेंगे, आई थिंक दीज आर द डेटाज व्हिच यील्ड रेशियो को समझने के लिए है। तो समथिंग लाइक दिस वी आर हियर राइट नाउ, और ये मनी कंट्रोल से लिया हुआ है, हाउ यील्ड मूव्स। एक्सपेंसिव कैन एक्चुअली बिकम मोर एक्सपेंसिव, इसका जो इनके तथ्यों को आपको जयप्रकाश जी बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं अभी। एंड चीप कैन एक्चुअली बिकम चीप, ओके, सो इन चीज़ों को आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड। और जैसे मैंने कहा, इंडेक्स अगर हाई पे है, माने वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक अच्छा इंडिकेटर है। अभी कुछ फंड्स भी निकल रहे हैं जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स में, बट ये बहुत रिस्की फंड भी है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा इस पर रिलाई नहीं कर सकते हम लोग। ये हर फंड मैनेजर की, हर इन्वेस्टर की, हर एडवाइजर की इच्छा है कि हम 12% में रहें, लेकिन असलियत में होता है पहले साल 19, दूसरे साल -24, और बस वो निकल के FD में चला जाता है, और ये टोटल परसेंटेज, लेकिन फिर भी अगर वो रहता तो 12 हो जाता, लेकिन वो निकल जाता है तो उसका टोटल परसेंटेज 5 ही होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन, आई थिंक बहुत सारी AMCs में यू मस्ट हैव सीन सच अ प्रेजेंटेशन। जो लोग, अच्छा और एक चीज, ये कल भी एक क्वेश्चन आया था और आज भी आया है, बहुत लोग बोलते हैं ये रीबैलेंसिंग वगैरह हम कैसे करें? आपकी कमाई कितने प्रतिशत क्लाइंट से आती है? 20-80, मतलब आपकी जो 80% कमाई है, और ये सबके संग कॉमन है, ये सिर्फ गटानी जी का नहीं है, ये हम सबका आंसर है। 80% कमाई 20% क्लाइंट से आती है। तो आपको अगर एसेट, डायनामिक एसेट एलोकेशन जो करना है, उन्हीं 20% के संग ही करना है मैक्सिमम। मैं तो कहूंगा 10-90 भी कर सकते हैं आप सबके संग करने की कोशिश भी मत करिए। आपके रिटेल में 2000 क्लाइंट है, सबके संग अगर आप सोचेंगे कि हम उनका आज सारे के सारों को डेट में कर दें, सारे के सारों को इक्विटी में कर दें, आप भी क्रेजी हो जाएंगे, और हो ही नहीं सकता है। वो SIPs चल रही है, उनका गोल है, गोल 10 साल 20 साल बाद का गोल है ना, क्या मतलब है उसके बारे में अभी सोचने का? हाँ, किसी का गोल है कि 1 साल बाद ही बिटिया की शादी है, तब आप डिसीजन ले लीजिए, हो सकता है वो पूरा का पूरा डेट में स्विच करा दीजिए अगर ऐसा सिचुएशन आया है तो। वो एज अ एडवाइजर आपका कर्तव्य बनता है, 1 साल 2 साल का अगर टर्म है, अगर उनका गोल अचीव होने वाला है, तब आप उसको उस रिस्क में न डाल के करेंगे। आई थिंक वो हम सब लोग कर ही रहे हैं, करते भी हैं, विच इज अ नॉर्मल थिंग। पर डोंट टेक दिस डिसीजन, बट डायनामिक एसेट एलोकेशन इज की व्हेन यू आर डीलिंग विद दोज सुपर HNI पीपल whom you think that it can help. So this way, इस तरीके से एक निफ्टी के संग मैंने दिखाया है। Actually you can create a lot of alpha there. जो पिछले बार वाला स्लाइड जो लास्ट था मेरा ये, तो ये है वो पैरामीटर्स, P रेशियो, जो कि वॉलेटिलिटी गेम 1 में जिन्होंने भी खेला है समझा होगा, और अदरवाइज P रेशियो एक बेसिस बन सकता है। व्हाट इज द लोअर साइड एंड द हायर साइड ऑफ P रेशियो इंडियन मार्केट के हिसाब से? मैं हर्षद मेहता के समय के P के बाद, हर्षद मेहता के समय कितना था P? 40 गलत जवाब, 45 भी गलत जवाब, ज्यादा था, 50x से भी ज्यादा था वो इनफैक्ट। बट अगेन वो एक हिस्ट्री हो गया है। आज की डेट में एनीथिंग 24 भी अगर टच कर लेता है तो हम लोग उसको बहुत एक्सपेंसिव मान रहे हैं, और 20 के नीचे और 20 मिल जाता है तो हम लोग उसको बहुत ही सस्ता मानते हैं। तो एनीथिंग बिटवीन 20 to 22 इज अ रीजनेबल नंबर, जहां पे हम लोग प्ले कर रहे हैं, और सारी डेवलप इकोनॉमी में यही सिस्टम, एंड आई थिंक जयप्रकाश जी विल शेयर दैट लिटिल मोर ऑन दैट।
MG रेशियो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी क्या होता है? समझ लीजिए ये मार्केट है, ओके। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ है और आपका जीडीपी यहाँ है, मतलब मार्केट महंगा या सस्ता? अब मार्केट यहाँ है और जीडीपी यहाँ है, मार्केट सस्ता या महंगा? तो क्या करना चाहिए? सर ये डेटास हैं, ये फिगर्स हैं, एक FFF नागपुर ग्रुप में संडे आ जाएगा, प्लीज डू फॉलो दैट। और नहीं तो बाकी लोग हैं। पीवी रेशियो अगेन जो हमने देखा अभी, और यील्ड रेशियो वी हैव सीन, एंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑल्सो द टेक्निकल एनालिसिस, और एक FIIs का डेटा देखें, FPIs का नहीं। आई थिंक फंड मैनेजर्स ऑल्सो फॉलो दिस वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। FPIs क्या कह सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, और FPIs और FIIs में डिफरेंस समझिए। FIIs इज लॉन्ग टर्म, वो लोग आते हैं तो निवेशक बन के रह जाते हैं, और वो अगर निकल रहे हैं तब एक चिंता का विषय है, वो नहीं निकल रहे हैं तब तक कोई चिंता का विषय नहीं, और वो निकल रहे हैं तो सच में चिंता का विषय है। तो FIIs की आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस देखें, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इससे बहुत अच्छे रुझान मिलते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, आई थिंक उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस वाला गेम खेलना पड़ेगा आप लोगों को, और या फिर अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो समझ जाएंगे इसको, ये और एक अच्छा तरीका है, यू कैन अंडरस्टैंड वेयर द मार्केट इज मूविंग। और फाइनली एक ट्राइब, जो कि अभी मेरे को डॉक्टर साहब ने भी बताया, मिलन जी ने भी बताया कि आप लोग सब कोशिश करें मिलने की एक दूसरे के संग, और मैं जब पैनल में रहूँगा मैं इसके बारे में भी बात करूँगा, आप प्लीज़ उसे शेयर करें, बिकॉज आई थिंक विद इन द कम्युनिटी वी कैन लर्न सो मच, क्योंकि हम सबको मालूम है कितना कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। आप एक दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो कहाँ पे शुरू करेगा, और आपको जहाँ तक मालूम है वो सारी चीज़ें फिर से सुननी पड़ेगी। सो रेलेवेंस नहीं है, और आजकल समय नहीं है सबके पास, ओके। तो मेरा वही प्रयास है, ये अपने जो किया है ना 1 घंटे में, शायद अपने बहुत सारी किताबें और ये सारी चीज़ें समझ के इट कुड हैव टेकन यू 5 to 6 hours, और फिर भी यही चीज़, यही पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिले नहीं मिले पता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि समय इतना जरूरी है, क्लाइंट का भी, आपका भी, और हम सब का भी। तो कम से कम समय में चीजें ज्यादा से ज्यादा हमें भी क्लाइंट को डिलीवर करनी है और हमें भी ग्रहण करना है। यस और नो? सो इसलिए ट्राइब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन एंड बीइंग देयर विद ऑल ऑफ देम। ओके, इसी से कनेक्टेड कुछ चीजें और हैं, मैं इतना स्किप करूंगा, बट एक चीज है, ये मेरा बहुत फेवरेट स्लाइड है। लॉन्गर रन में आपका देखिए, 1 साल में आप देखोगे हाईएस्ट भी ज्यादा है, नेगेटिव भी ज्यादा है, 5 साल में हाईएस्ट भी ज्यादा है, नेगेटिव भी कम। लेकिन जैसे ही लॉन्ग टर्म आता है ना, देखिए आपका वर्स्ट केस सिचुएशन इज 5 एंड द बेस्ट केस इज 17। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप सच में अगर क्लाइंट का गोल कर रहे हैं, स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, या दिस विद दिस स्पीड, ये चीज आई थिंक, ये एक ऐसा स्लाइड है आई थिंक हर क्लाइंट को दिखाना चाहिए। बोले सर आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं, इसको देख के प्लीज रहिए, सो दैट मैं आपको कहते हैं ना, पहले से ऑनबोर्डिंग क्लाइंट की ऐसी हो कि वो तैयार रहे। नहीं तो वो क्या है ना, हर 2 दिन के बाद या 1 साल के बाद बोलेगा अरे तुम तो बोला था। हाँ कर देंगे सर इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और एक और चीज है मैं आपके संग शेयर करूंगा, ये एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सबसे, दिस ऑल ऑफ यू कैन जस्ट शेयर, थोड़ा पास ऑन शेयर इट, कीप वन। और ये एक ये लास्ट ईयर का एक कॉन्फ्रेंस था, उसका एक ग्लिम्सेस है मैनिफेस्टेशन के ऊपर में। मैं आपको इस साल की एक कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है 30 सितंबर इनकरेज करूंगा, इफ पॉसिबल ट्राई टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अगेन ऑन 30 सितंबर। और ये आप चाहें तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है। इट्स अ 3-day कॉन्फ्रेंस, दैट इज व्हाट इज रिटन इन दिस। Speakers from asset management companies of India. A gala musical evening with celebrities to reward and recognize the hard work of MFPs based on Abu. The conference will also have India's largest Fine Expo with over 50 presenters and product displays.
The conference and expo will provide excellent opportunities for learning, networking, and celebrating the hard work of MFDs and financial planners. The event will take place at one of the most premium properties of JW Marriott in India. Attendees will learn how to 10x by elimination, automation, and delegation, which will help them streamline their business and boost their productivity. Register now for the most elite mutual fund distributor conference in India and take your business to the next level. So that's what is there. अभी इसके 5 मिनट के बाद हम लोग एक ब्रेक लेंगे जहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे और ओवर द टी कुछ चीज़ें डिस्कस भी करेंगे. एंड आई विल जैसे कुछ लोग और भी हैं जो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ट्राइब वॉलेटिलिटी कोचेज हैं. महेश जी प्लीज़ आप खड़े हो जाएं. यस डी जी, विशाल और कौन है सर हमारे इंपीरियल वेल्थ नहीं दिख रहे हैं कहाँ. दीप जी आई नहीं है अभी, ठीक है कोई बात नहीं. तो सम ऑफ अस यू कैन एक्चुअली टॉक विद देम, कंसल्ट. बहुत सारे लोग हैं जिनके वो 1000 करोड़ 500 करोड़ के अगर क्लाइंट आ जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं क्या करें उनके साथ, सोचते हैं कि नहीं. तो उनके साथ कैसे ट्रीट करना है उनको. आई थिंक दिस इज वन गुड वे. और कितने लोग हैं कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी आ रहे हैं? कुछ लोग ऑलरेडी प्लीज खड़े हो जाएंगे. यू आर ऑलरेडी. व्हाट मेड यू टेक दैट डिसीजन? बाद में आप यू कैन शेयर. अपनी अपनी कंपनीज की, कितनों ने कंपनीज बना रखी है खुद की और उस कंपनी में ही बिजनेस कर रहे हैं? इफ यू आर डूइंग दैट, दैट्स गुड. तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है. जब रिलायंस की वैल्यूएशन हो सकती है, एचडीएफसी की हो सकती है, टिस्को की हो सकती है, टेल्को की हो सकती है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्यों नहीं हो सकती है? आपकी नेक्स्ट जनरेशन को वो वैल्यूएशन क्यों नहीं दे सकते हैं आप? कुमारवेल अपने कुछ प्रतिशत शेयर्स 540 करोड़ में अभी उन्होंने बेचा है. उन्होंने क्या बनाया था? सलून, नेचुरल स्पा. तो व्हेन ही कैन डू दैट, बस आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो. ये तो और भी कहानी गजब है. पॉवर्टी ऐसा की था कि उनको रोड पे रहना पड़ता था. 7 बहनें जोधपुर में रोड पे बैठ के वो लोग धनिया और पाउडर और मिर्ची पाउडर बेचती थी. वहां से उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग की. फादर की डेथ हो गई. माँ और 7 बहनों ने मिलके द वे दे बिल्ट अप द होल थिंग. नाउ इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड. ऑल द सिस्टर्स कैन स्पीक ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, और सब जगह में इनके आउटलेट्स हैं, ब्रांचेस हैं, एंड पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यूज देयर ब्रांड, एंड विच इज अगेन हैंडमेड स्पाइसेस. सो आई थिंक अपनी ब्रांड को अगर बिल्ड करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको मसाले बनाने हैं, बट आई थिंक द होल आइडिया इज टू लर्न. बाकी हमारे फंड मैनेजर्स एंड सीईओज, एमडीज वो तो रहते ही हैं, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो मोर देयर. और एक परफॉर्मर हैं जो कि मैजिकली सारी की सारी, जो मेरा कह रहा था ना कि हम लोग हर चीज़ें थोड़ा सा गेमिफाई करें, क्यूरियोसिटी क्रिएट हो उसमें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक दिस इज द वे ही इज गोइंग टू डू दैट फॉर वन इवनिंग, एंड दिस इज गोइंग टू बी मैजिकल. एंड आप लोगों को जो मिला है इसके अंदर में, ये जो पेज है, दिस पार्ट, इसके अंदर में कुछ चीज़ें लिखी हुई है विच इज़ देयर. एंड इफ यू कैन सी दैट कि दिस इज़ नॉट मतलब क्या ना, इस वर्कशॉप का वो नहीं है ये कि आप लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं. आप लोग अगर, इट इज़ लाइक अ 1 year प्रोग्राम विच इज़ अगेन अ कोचिंग सेशन, जहाँ पे आप 11 सेशंस अटेंड करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी ऑनलाइन. फाइनेंशियल प्लान बना पाएंगे, म्यूचुअल फंड एनालिसिस. बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, विच इज़ गुड. इफ़ यू वांट टू नो दैट, यू कैन डू दैट इन 2 to 3 minutes. ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जो साल के 15,000, 20,000, 90,000 रुपया चार्ज करते हैं. नॉट टू नेम एनीवन, बट देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस. वहाँ पे आप एनुअल फीस इतनी देते हैं, यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है. एंड इक्विटी फंडामेंटल एनालिसिस अगर करना है तो, और वो मास्टर क्लासेस, दिस विल गिव यू अ सर्टिफिकेट ऑफ FFF प्रो मेंबर का. और एक बियॉन्ड क्लासरूम बोल के सेशंस होते हैं, और जैसे, और ये टैट बोल के एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है. जैसे आज हम लोग वॉलेटिलिटी 2 किए, वैसे एक एसेट एलोकेशन गेम है और एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. तो ये तीनों करने के बाद में ये टैट का सर्टिफिकेशन मिल जाता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो एक वर्कशॉप है, जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, 18,000 रुपये का है, 3 दिन का, वो कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए. 3 दिन का रेसिडेंशियल नहीं है, ये नॉन रेसिडेंशियल है. JW मैरियट में होगा, बट इट विल इंक्लूड ऑल द मील्स एंड ऑल. स्टे के लिए यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा इफ यू विश. एंड स्पेशल 1-on-1 मेंटरिंग सेशन विद वॉलेटिलिटी कोचेस, जो कि ऑल ओवर इंडिया 235 है. एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस होल ग्रोथ ट्राइब. दिस इज समथिंग which is very very crucial, and it is only 15,000 rupees or maybe 1,500 rupees per month, whatever way you wish to do, and be a part of the tribe. जैसे मैंने कहा बार बार, this can really really work. जिन लोगों को ये सारे गेम्स कराने हैं,
और आपको लाइसेंस लेना है जैसा कि घटानी जी ने या बाकी लोगों ने ले रखा है, देन यू हैव टू बिकम अ वॉलेटिलिटी कोच. बट स्टिल मैं कहूँगा वो अभी नहीं, पहले आप ये देखें, एक्सपीरियंस करें, कॉन्फ्रेंस में आए, अच्छा लगे, देन यू टेक इट फॉरवर्ड इफ यू वांट टू डू इट विद द क्लाइंट्स, बिकॉज दैट्स अ मोर सीरियस एंगेजमेंट. एंड एक चीज़ आज के लिए स्पेशल है, मे बी बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ सर्टेन पीपल. मैं आपको 10 things to ये do वाला to जो grow है 10x 10 in a चीज़ें mutual ये देख fund लेते हैं एक and बार, और उसके बाद में एक financial स्पेशल product चीज़ है. business. इफ यू रजिस्टर टुडे then this is going to be there. As an entrepreneur, one has to face many challenges. Everyone got the sheet? जिनको नहीं मिला, I will please connect with me. What can I सबको do? मिल गया ना पीछे में? Try our services. Get solutions and mentoring from the volatility coaches of India. Grow 10x in 1 year with the FFF Professional Mentoring and Nurturing Program exclusively for an MFD like you. 11 amazing VG calculators for MFD business growth. One-page goal-based financial planning software for investors. MF Analysis Software. Find the best MF scheme for your investors. Equity Fundamental Analysis. Create stock portfolio of a client. 11 master classes followed by FFF Professional Certification 2023 to 24. Access to all beyond classroom events and FFF Professionals meets. TAAT, Tactical Asset Allocation and Transactions, Certification. Complimentary access 4th FFF Conference in association with the Economic Times from September 30th to October 2nd at JW Marriott Sahar Mumbai worth 18,000 rupees plus GST, non-residential. Special one-on-one mentoring session with a volatility coach for 1 year. Growth Tribe membership, 2 national level tribe for all relevant answers at one place, limited by numbers. Annual membership 15,000 rupees plus GST or 1,500 rupees You plus see the GST actual cost is for 12 months. 77,000 rupees. Batch 2023 to 24 open to It is maximum again 300 have to- forward-looking we'll only have ambitious 300 NFTs people. like you. And for the conference Create क्योंकि your उतना ही goals. capacity है. Work for your goals. That is all across India. Reach your goals. Welcome to FFF Pro membership. Making sense? If it is worthwhile, you'll have to decide on that. But again, being apart for 1 year, अगर एक साथ में रहते हैं ना, तो हम लोग अगर उसका 20-30% भी कर लेते हैं तो भी also it's a great achievement and great learning for each one of us. During the panel and during the next few sessions, we will actually get it. पर एक चीज़ स्पेशली आज के लिए ये 100x ग्रोथ की बात हम लोग बाद में करेंगे, which is again about volatility coach program, which is we are not talking right now. ये जो सेशन है ये हम लोग अटेंड कर ही रहे हैं आज, which is ये कल किया था, और ये और एक है नागपुर का. If someone पर मैं एक चीज़ आपके संग शेयर कर रहा था, which is a small little gift which is going to come to you if you are registering today, which I will share with you. और ये एक बारकोड है, जो लोग भी इस नागपुर ग्रुप के माने पार्ट नहीं है, यू कैन जस्ट स्कैन अपना व्हाट्सएप खोल के, व्हाट्सएप कैमरा अगर आप क्लिक करेंगे यू कैन बी. हाउ मेनी ऑफ अस आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑलरेडी? आई थिंक मोर और लेस क्वाइट अ नंबर ऑफ 70-75 पीपल आर ऑलरेडी देयर. सो रेस्ट ऑफ यू, आप लोग जब ये ड्यूरिंग द ब्रेक हम लोग ये कर सकते हैं. बस मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, वो है एंड देन वी विल जस्ट ब्रेक. स्ट्रैटेजी के ऊपर में इतने सारे स्पीकर्स थे. अभी ये चल रहा है लाइक सदाशिव फेने इज मैनेजिंग ओवर 1000 करोड़, दीपेश इज मैनेजिंग ओवर 300 करोड़, रत्नेश ने 1800 SIPs एक दिन में डाली, पार्थो प्रतिम के क्लाइंट उनको 3 लाख का बाइक गिफ्ट करते हैं, एंड दत्ता कन्वर्गी बेलगम से हैं, इनकी तो कहानी अलग ही है. गोवा के हमारे ये हरीश जी और उनका जमाई है ये, मैंने ही इज वर्किंग फॉर हिम, दे आर आल्सो मैनेजिंग 1000 करोड़. So इस तरीके से you will, that's really interesting talks which is there. So finally this is what is there, and you are going to register today. This is a small
ब्रीफ केस विच इज गोइंग टू बी देयर अमेरिकन टूरिस्टर का, विच इज कॉस्टिंग 8,500. जिन्होंने पहले रजिस्टर किया उनको भी मिलेगा और जो आज करेंगे उनको भी मिलेगा. सो दैट्स इट. So with this we will just have the barcode there, and you all can, while we have some tea, which is kind of, is it making sense? Yeah.